नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यानुपासिकाएं एवं उपासकों, परयति ग्रुप के सभी पुण्यानुपासकों को पूरा मंगल मैत्री आशीर्वाद है। हम लोग अभी एक सुंदर धर्म देशना सुनेंगे और ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। आज हम सोचे एक विशेष छोटा सा विशेष सुंदर कारण एक बताने के लिए, अलग कारण हमको अभी मन में आया, तो उस टॉपिक पे हम थोड़ा सोचे। तो भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग सोचता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में सोच के क्या फायदा है, लेकिन हम लोग को भगवान बुद्ध के बारे में अनिवार्य सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से श्रद्धा बढ़ता है। भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से वीर्य बढ़ता है। भगवान बुद्ध के बारे में देखिए, अपना और उनका जीवन में बराबरी कीजिए। बराबरी करता वही है बुद्धिमान लोग, जो कमी को सुधारता है और अच्छाई को लेता है दूसरे से। वो है सत्पुरुष ज्ञानी प्रज्ञा जन लोग। तो देखिए, हम आज सोचने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध बने, बनने के बाद उनका मन में कोई भी राग द्वेष मोह नहीं है। वो किसी के बिना सपोर्ट संबुद्ध बन गए। उनको कुछ भी जानना जान अज्ञान अज्ञान नहीं है कि ऐसा वो नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। उनको सारा विद्या बोध हो गया, सारा आचरण परिपूर्ण हो गया। सुंदर निर्वाण मार्ग खोज कर उस पे चले गए और दूसरे को बता भी दी। और सारे लोक विषय, ये लोक आंख का नाक जीव शरीर मन का लोक, बाहर का लोक पूरा बोध किया है। उस लोक से मुक्त हो गया है, सारे लोक के बारे में जान गए। तो भगवान बुद्ध के में जितने भी मनुष्य देव है, सबको में बुद्धिमान लोगों को खोज खोज के धर्म बता के सुधार दिए हैं। सा में बुद्धिमान देव मनुष्य का गुरु बन गए, सब चरण में आ गया, धूल बन गया देव मनुष्य उनके सामने। जो भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं जानते उनको। उनके बारे में ऐसा आता है कि वो शेर जैसा गरजते थे सब लोगों के सामने में। जो भी सामान्य न ब्राह्मण देव ने मारे न ब्राह्मण के निचवा लोकस्मिंति, पूरे लोक में सिंहनाद गरजते थे कि मेरे बारे में कुछ भी कोई बात में, मेरे ऊपर कोई भी थोड़ा भी कोई क्लेश है, तथागत के ऊपर गंदगी है, ये नहीं जानता है, या गंदगी ये है, कोई बोल देता है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं यह असंभव है, नेठन ठानन विज्जत, ये हो नहीं सकता कि तथागत को कोई कमी दिखा दे। बुद्धिमान हेतु सहित तथागत ये नहीं जानता है कोई बता सके, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। तथागत ये नष्ट नहीं किया, ये अंदर का कुशल ये है, ये नहीं बोध किया है। ये धर्म में परिपूर्ण नहीं है, ये धर्म पर जाकर कोई निर्वाण नहीं पा सकता, शांति नहीं पा सकता है। किसी को बोलने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, वीर नहीं है। कोई भी देव ब्रह्म मार हो, कोई भी समस्त प्रजा हो, किसी के पास वो हेतु सहित मतलब कारण दिखाना चाहिए क्यों बोल रहा है, ऐसा शक्ति नहीं है बोलने की। उनके पास अनावरण ज्ञान था, किसी चीज ढका नहीं था उनके सामने। हम लोग के सामने दीवार ढका हुआ है, हम लोग के सामने आग सही से दिखाई नहीं देता। हम लोग को देखते हैं तो हम लोग को आधा ही देख पाते हैं, पूरी तरह नहीं देखते हैं। भगवान बुद्ध ये दीवार फाड़कर, पृथ्वी फाड़कर, दूसरा दुनिया, उसके दूसरा दुनिया, पूरे ब्रह्मांड देख लेते हैं। उनके सामने किसी चीज का ढाका हुआ नहीं है। अतीत के बारे में जान जाते हैं, भविष्य के बारे में जान जानते हैं, वर्तमान के बारे में त्रिकालदर्शी है भगवान बुद्ध। ऐसे शास्त्रा, उनके जैसा महा में इर्धि संपन्न महाज्ञानी कोई दुनिया में ब्रह्मांड में जन्म नहीं लिया। जन्म लिया है तो एक ही है, वो बुद्ध ही होगा, दूसरा कुछ नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए। अहो, क्योंकि भगवान बुद्ध इतना ज्ञान होने पर भी, त्रिकालदर्शी होने पर भी, भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सोचे हैं क्या? उनके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, थोड़ा जीवन को साथ मिला के देखिए। अरे भगवान बुद्ध सब जानते थे, कि भविष्य के बारे में जानते जानते थे देवदत्त इतना बदमाश है, फिर भगवान चीवर दी, भगवान को मारा, भगवान को पत्थर फेंका, भगवान को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम करेगा भगवान जानते थे और कर भी रहा था भगवान, लेकिन फिर भी भगवान चुप है। अमेजिंग नहीं है क्या उनका स्वभाव? कितना भी प्रॉब्लम आया फिर भी भगवान चुप है, शांत है। मन का अशांत नहीं है, मन पीड़ा नहीं है। मन भगवान बुद्ध का स्वभाव ही अलग है, अरहंत का स्वभाव ही अलग है। नालागिरी हाथी बेचते समय भगवान को पता है शराब पिलाकर भेज रहा है, फिर भी जान रहा है देवदत्त अजात शत्रु मिलकर कर रहा है, फिर भी भगवान बुद्ध चुप है। दुनिया बात चल रहा है फिर भी भगवान चुप। विस्मित है ऐसा गुरु खोजना। भगवान कौशाम्बी में भिक्षु संघ लड़ रहा आपस में, भगवान को पता है वाद विवाद चालू है, भगवान चुप है, फिर ज्यादा होने भगवान समझाया, नहीं सुना, भगवान शांत है। भगवान को कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, टेंशन नहीं है। क्योंकि मन का जो टेंशन है, पीड़ा है, सब पूरी तरह खत्म कर दी। आता नहीं, उगता नहीं, जड़ ही नहीं। भगवान चुप है, शांत है। भगवान नहीं जानते थे क्या ये चिंची मानव का आ रहा है, ये चिंची मानव का पेट में लकड़ी बांध के आ रहा है? नहीं जानते हैं क्या? भगवान बुद्ध नहीं जानते कि उनके साथ हम नहीं सोए, उनके साथ कुछ गलत नहीं की? नहीं जानते थे क्या? भगवान जानते थे। भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान देख रहे हैं कि वो आ रहा है हमको डांटने के लिए, फिर भी भगवान चुप है, शांत है। मैत्री से दमन की, शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है उसके कारण, फिर भी भगवान शांत है, चुप है। विस्मित स्वभाव है ऐसा गुरु। हम्म नहीं बोल सकता पेट में देखो खोल के। शाम जानते हैं समय सत्य दिखाएगा उनको। भगवान बुद्ध का एक अलग ही स्वभाव है उनका। तो उनके प्रति अपरंपार श्रद्धा गौरव होना चाहिए, उनका स्वभाव को गुण को अपनाना चाहिए। अरहंतों का स्वभाव को गुण को अपनाना चाहिए, अमल करना चाहिए। क्योंकि सब जानते भर में भी पहले से हम लोग क्या करते हैं, पहले से तैयार होते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, पहले से तैयार होने के लिए कुछ नहीं, भगवान उसी समय जो होता है। भगवान बुद्ध ऐसे, फिर क्या बोलना है उसको, कैसे बोलना है, कैसे समझाएंगे, कैसे सिखाएंगे, वो आदमी आएगा तो वहां पर कैसे, हम लोग बहुत सोचते हैं ना। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं। भगवान बुद्ध उसी समय प्रज्ञा से देखकर उत्तर देते हैं। तो उस उन लोगों को, क्योंकि उस चीज से भगवान भगवान को बोल सकता था, भगवान को उसको रोक सकता था अपना क्षमता बल से नहीं आ सकने के लिए। भगवान को इर्दी से पूरा खोल सकता था, पेट गिरा सकता था, भगवान बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन भगवान भगवान नालागिरी आते समय आप देखे हैं, तो भगवान बुद्ध आनंद बनते जी 3 बार भगवान के आगे चला गया। कितना बार? 3 बार। एक बार गया आनंद पीछे चले जाओ, पीछे। फिर भगवान को पास आते देखकर, नहीं नहीं हम नहीं रह सकते भगवान को चोट लगने तक, करके फिर आनंद आगे जाता है। फिर भगवान होता आनंद पीछे जाओ, फिर पीछे भगवान चलाते हैं। फिर हाथी पास में आ गया, फिर आनंद बनती, नहीं 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 हम नहीं रह सकते करके फिर आगे जाता है, भगवान को कुछ नहीं होने देंगे करके। तो आनंद बनती आगे जाने को भगवान देखे हाथी पास में आ गया, अभी आनंद को हाथ से ढकेलने से नहीं होगा। भगवान तुरंत समाधि से, चमत्कार हृदय से, वो पृथ्वी का जो हिस्सा है जहां आनंद बनती खड़ा है, वो हिस्सा को आगे पीछे करते हैं अपना से इसे घुमाकर। इतना क्षमता था उनके पास, इतना बल था भगवान के पास, और तुरंत मैत्री बल से हाथी को रोक ले। लेकिन ऐसे कर सकता था तो पृथ्वीधर तो फिर चिंची मानविका को रोक नहीं सकता था पहले से, देवदत्त को रोक नहीं सकता था। भगवान अपने उस समय भगवान बुद्ध स्वाभाविक लोक में रह रहे हैं, मनुष्य लोक में रह रहे हैं, उस दुनिया जैसा रहते थे, उस दुनिया जैसा रहते थे। थोड़ा सोचिए उनका स्वभाव कितना शांत थे। विस्मित लगता है ऐसा गुरु पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का गुरु इकट्ठा कर लेंगे तब भी तथागत के समान कोई नहीं बराबरी कर सकता है, कोई नहीं बराबरी कर सकता है। अतीत और अनागत भविष्य में जितना गुरु लोग इकट्ठा करके रख देंगे, तब भी तथागत की एक फूटी कौड़ी जैसा, एक छोटा तिनका जैसा भी बराबरी नहीं कर सकते। इतना भगवान बुद्ध श्रेष्ठ है।
इतना भगवान का गुण महान है। आजकल वो आचार लोग अपने आप को महान बोलता है, दूसरे को निंदा करता है, लेकिन भगवान बुद्ध का स्वभाव ऐसा नहीं है। मन किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति से, भगवान बुद्ध में, मतलब भगवान बुद्ध को, मतलब किसी भी व्यक्ति भगवान को दुख नहीं दे सकता, मन को कंपा नहीं कर सकता है, मन को हिला नहीं सकता है, मन को पीड़ा नहीं दे सकता है, मन को हरा नहीं सकता है, मन को गंदा नहीं कर सकता है, मन में अकुशल नहीं उत्पन्न कर सकता है। ऐसा स्वभाव था उनका मन। अरहंत लोगों का भी वैसा स्वभाव है मन का। तो हम लोग सोचना चाहिए, भगवान के इतना क्षमता था, इतना इर्दी था, इतना बल था, फिर भी सुप्रिय परिव्राजक पूरा भगवान को डांट रहा है। खाना नहीं देंगे, निंदा किया, खाना नहीं दिया, रास्ता बंद कर दिया, आदि लोग मिलकर रास्ता बंद किया। भगवान को चमत्कार करके उन लोग को सब छिपा सकता था, उनको उठा के फेंक सकता था, भगा सकता था। हाँ, मुंह चुप कर सब बोल नहीं पाए, ऐसा भगवान एक समय किए थे, लेकिन भगवान बुद्ध उसके सामने ऐसे नहीं की। भगवान बुद्ध मनुष्य स्वभाव को, ये लोक धर्म को समझते थे। भगवान अंधेरा भी कर सकते थे, भगवान इतना क्षमता था, समाधि बल था उनके पास, लेकिन भगवान वो स्वाभाविक मनुष्य स्वभाव में, जैसे मनुष्य लोग, मनुष्य व्यक्ति है, उसी स्वभाव से भगवान बुद्ध रहते थे, अलग से नहीं रहते थे। देखिए अलाव नगर में भगवान बुद्ध, तो इसलिए उनके साथ थोड़ा मैच करिए अपना जीवन। हम लोग कैसे ओवर थिंकिंग करते हैं अपने के बारे में, कैसे ऐसा ऐसा होना चाहिए मेरे साथ। लेकिन भगवान बुद्ध एक दिन अरवल जिला में अलाव नगर में, भगवान बुद्ध जाते समय एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। ठंडा का मौसम था, वो उसका जमीन भी गाय चलकर ऊपर खबड़ हो गया था। मतलब गाय चला था और सूख गया था, सूख कर मिट्टी भी खराब हो गया था। उस पे थोड़ा घास बिछा कर भगवान सूखा पेड़ के नीचे पत्ता झड़ रहा था, उसी पे लेटे हुए थे। भगवान को नहीं चाहता था कि जा सकते इर्दी समाधि से राजा के घर में, नहीं जा सकते हाथ देवी लोक में सोएंगे, नहीं जा सकते थे क्या, नहीं जा सकते अपने चमत्कार से कुटिया बना ले। अनिवार्य कर सकता था भगवान को, कोई रोकने वाला नहीं। भगवान का सारा समाधि बल परिपूर्ण है, सारा इर्धि बल परिपूर्ण है, लेकिन भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे रहे। क्यों? भगवान को उस सब चीज से पीड़ा नहीं है, भगवान को टेंशन नहीं, मिला हुआ चीज में संतुष्ट है। पूरी संतुष्टि परिपूर्ण क्या है, संतुष्टि के बारे में प्रशंसा करता है। उसको पाने के लिए भगवान बुद्ध गलत काम नहीं करता है, उसको लाभ मिलने के लिए भगवान बुद्ध कुछ नहीं करता है। जो मिल रहा है उसको अनित्य मनन करके, दो उसका आदि न देखकर यूज करती। विस्मित है तथागत भगवान। तथागत भगवान बुद्ध सो रहे थे तो आता है भगवान में हत्ता आलोक आता है। भगवान आप इस पेड़ पे कैसे सोए, रात में बिताए हैं क्या? हाँ, हत्ता आलोक हम यही सोए रात में। कैसे सो गए भगवान, आप इतना स्थिति में आप कैसे सो गए भगवान? आप सोने में मुश्किल है ना भगवान, करके भगवान बुद्ध ऐसे बताते हैं। मैं भगवान को बताता है तो भगवान बुद्ध में, फिर भगवान बुद्ध क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, आलोक हत्तालोक, मैं उपासक था, उपासक नहीं, राजा का बेटा था, नहीं हत्तालोक, हम सुख से सोए इस दुनिया में। जो भी सुख से सोने वाला है दुनिया में, जो भी है, तो सबसे सुख से सोने वाला व्यक्ति है, सुख से सोने वाला में से एक है। कोई राजा है, राजकुमार है, 10 कन्याओं पंखा होकर पैर दाब रहा है, ठंडा है, गर्मी में आग लगा हुआ है, पूरा सेक रहा है, पूरा होकर सॉफ्ट में रुई का कंबल में, सॉफ्ट जानवर का खाल से, जानवर से लोम से बना हुआ कंबल में ओढ़ के सो रहा है। वो सोने वाला लोगों से ज्यादा सुख से हम सो रहे हैं। उन लोग सुख से नहीं सो रहा है पूरी तरह, क्योंकि राग है मन में, जब तक सुख से नींद नहीं आता है। द्वेष है मन में, जब तक तब तक सुख से नहीं सो सकता है। मोह माया मन में है तो, घमंड से है तो सुख से नींद नहीं आता है। हमारा ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध बोलते हैं इसीलिए हम सुख से सोए हैं। ऐसे भगवान बुद्ध देखिए, तो सुख से, दुनिया को सुख से सोने वाला एक विस्मित है उनका स्वभाव, निकलेसी मन, मन में राग देश मोह नहीं है, इसीलिए वो ऐसा है। देखिए वेरंजार में वर्षावास करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वर्षावास करने के लिए में लोग खाना नहीं देता है। पूरे 3 महीने भगवान बुद्ध चावल खाते हैं जो घोड़ा को देता है, वो अनाज चूर कर।
भिक्षु लोग बोलते हैं भगवान हम पृथ्वी निचोड़ के दे देंगे जूस। भगवान हम दूसरे लोग से, दूसरी जगह से मुगलन बनती बोलते हैं, हम इस समाधि से इर्दिबल से लेकर आते हैं खाना, जंगल से लेकर आते हैं, वहां से लेकर आते हैं। नहीं मुगलन, जो मिल रहा है वैसा ही रहो। विस्मित है मुगलन बनते भगवान बुद्ध अरहंतों का स्वभाव। भगवान बोलते हैं हम लोग जैसे नहीं, आपको ऐसे रहना तो रहो, हम जा रहे हैं। नहीं, सब भगवानों से भिक्षु लोग भगवान के साथ, भगवान के साथ चावल का चूर के गोली करके खाया 3 महीना, मिला हुआ चीज में संतुष्ट है, उसके बारे में संतुष्टि के बारे में प्रशंसा किया, गुण गाया। हाँ, उसके पाने के लिए कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। उसको खाने वाला चीज को अ- दोष आदि न देखते हुए खाया। ये खाने के बाद क्या हो रहा है, पहनने के बाद क्या हो रहा है, क्यों पहन रहे हैं, शरीर को ढकने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, सोने के लिए सिर्फ, क्यों खा रहे हैं, जीने के लिए सिर्फ। वो समझता है, अरहंत लोग, वो समझता है, मुनि लोग, वो समझते थे भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध, वहां तक कि भगवान बुद्ध को कहीं कहीं खाना नहीं मिलने के बाद, कहीं कहीं डांटने के बाद आनंद बनती बताया भगवान आप यहाँ से चली जाइए, हम लोग चले जाते हैं। क्यों इन लोग में, मूर्ख लोग से डांट सुनेंगे हम लोग, क्यों इन लोग से सुनेंगे? आपको ऐसा, ऐसा क्या गलती की है जो आप इन लोग से डांट सुन रहे हैं? बोला "नहीं, चलिए राजगीर भगवान।" बोला नहीं आनंद, उधर भी डांटेगा तो, फिर वैशाली में चलेंगे, उधर डांटेगा तो, आनंद भागना नहीं है करके, सामना करो करके भगवान बताए तथागत को 7 दिन से ज्यादा कोई डांट नहीं सकता है। 7 दिन के अंदर सत्य स्वभाव सामने आएगा, कोई भी निंदा किया तो। सुंदरी परिव्राजक को छिपा कर मारकर, छिपाने के बाद इतना निंदा फैला, फिर भी भगवान बुद्ध कंपा नहीं हुए। कैसा मन होगा, थोड़ा इमेज कीजिए। हम लोग को एक डांट देता है तो सह नहीं पाते हैं, हम लोग को एक कुछ बोल देता है तो सह नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का मन कैसा है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। 7 दिन तक के बाद भगवान को ठीक हो गया, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, अंगुली माल बनती आदि, हम लोग सोचते हैं कि अरे इन लोग को भगवान बुद्ध पहले से सुधारना चाहिए, क्यों लेट से सुधारा? मतलब भगवान बुद्ध से ज्यादा करुणा आजकल लोगों में जाग रहा है, लग रहा है, सोच रहा है। ऐसे बोलता है हमसे, भगवान बुद्ध इतना लेट से क्यों, भगवान इतना लेट से क्यों उनको अंगुली माल के पास गया, लेट से क्यों दे? भगवान समय जानते हैं, भगवान के पास करुणा नहीं, क्या महा करुणा है। हम लोग जो सोचते हैं क्लेश के साथ सोचते हैं, अकुशल के साथ सोचते हैं, एक आधा सोचते हैं, पूरा नहीं सोच पाते हैं, थोड़ा ही सीमित से सोचते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, भगवान का सोच सीमित नहीं है। भगवान बुद्ध ये लड़का है, ये लड़की, देखिए ऐसा, देखिए हम लोग देखते हैं, एक और बात बताते हैं, बहुत सारे लोग आजकल लोग में क्या है, में में स्वभाव पूरा बदला हुआ है आजकल लोगों को, मन में माया में फंसकर बहुत प्रॉब्लम में पड़ रहा है। और कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, कभी कभी प्रॉब्लम का एक ही रूप है, एक ही रूप नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम का एक रूप नहीं है। जैसे कोई कोई आदमी लोग लड़का लड़की के पीछे जाकर जीवन उसमें फंस कर जीवन विनाश कर रहा है, जीवन बिगाड़ रहा है, पाप कर रहा है। फिर बोलते हैं लोग, अरे अरे देखो देखो ये लड़का लड़की में फंस कर देखो कहाँ क्या करते हैं, कितना जीवन विनाश कर दिया। हम लोग बोलते हैं, अभी यूट्यूब के कारण, इंटरनेट के कारण, इंस्टा के कारण कितना लोग फंस रहा है, बाप रे कह नहीं सकते, जीवन विनाश कर रहा है, सोच नहीं सकते। जान रहा है, कंट्रोल नहीं है अपने को, जान रहा है कंट्रोल नहीं है। कोई कोई लोग उस तरह से फंस कर अकुशल कर रहा है, मन में गंदगी फैला रहा है। कोई कोई लोग पाप कर रहा है, जीवन विनाश कर रहा है, रील बना बना कर, गंदा गंदा रील, कपड़ा खोल खोल के इधर उधर करके नाच कर। कोई कोई रील बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है, अलग अलग तरीका से पाप उसका रहा है। कोई कोई लोग बड़े बूढ़े को कपड़ा खींच कर वीडियो बना रहा है, मजाक उड़ा के वीडियो रहा है, सामान छीन कर वीडियो बना रहा है, ढकेल कर वीडियो बना रहा है, मार कर वीडियो बना रहा है, चुरा कर वीडियो बना रहा है, खाना विनाश करके वीडियो बना रहा है, डरा कर वीडियो बना रहा है, रुला कर वीडियो बना रहा है। हाँ? क्या नहीं करके वीडियो बना रहा है, धमकी देकर वीडियो बना रहा है, सांप से डरा कर वीडियो बना रहा है, इससे डरा के, बंदर से डरा कर वीडियो बना रहा है। क्या कर रहा है, पुण्य कर रहा है क्या? एक लाइक के चलते, एक वीडियो के चलते, एक लाइक के चलते, एक पैसा के चलते संसार लंबा कर रहा है।
एक लाइक के चलते, एक वीडियो के चलते संसार का दुर्गति के द्वार खोल रहा है। एक लाइक के चलते मन क्लेश में फंस रहा है, कुशल में फंस रहा है, पाप में फंस रहा है, गंदगी में फंस रहा है। वो नहीं जानता है। वो नहीं जानता है। वो नहीं जानता है क्यों? उसको पता ही नहीं। कोई कोई गंदा वीडियो बना बना कर, कोई कोई जीवन विनाश कर रहा है अलग अलग तरीका से। सोच नहीं सकते हैं गलत। गलत का ये 200 रुपया के चलते कोई कोई लोग गलत कर रहा है, 400 रुपया के चलते, 100 रुपया के चलते। हम वीडियो रेड लाइट वीडियो एक आया देखने के बाद 200 रुपया, 200 रुपया क्या बोल रहा है हमको समझ, बाद में समझ में आता है 200 रुपया 400 रुपया क्या बोलता है। तो ऐसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्लेश मन में ज्यादा है। वो क्लेश को कंट्रोल नहीं है, गंदगी को कंट्रोल नहीं है। वो गंदगी निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, जीभ से निकल रहा है, मुख से निकल रहा है, शरीर से निकल रहा है। सब निकाल रहा है। निकाल कर उसको बढ़ा रहा है। धर्म से कंट्रोल नहीं कर रहा है। धर्म से कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोई कोई लोग और गंदगी बढ़ा और फांसी जा रहा है, दुगति का द्वार खोल रहा है दूसरा तरीका से। मछली मार कर, मुर्गा मार कर, जंगल में जानवरों को मार कर या कुछ करके मार काट कर जीवन विनाश कर रहा है, दुगति का द्वार खोल रहा है, दुख में डाल रहा है, दुख में डूब रहा है, दुख में जा रहा है, संसार दीर्घ कर रहा है, निर्वाण का द्वार बंद कर रहा है, मिला हुआ मौका खत्म कर रहा है। किसके कारण? हत्या कर। कोई कोई लोग चोरी करके, लूट मार करके, पुलिस लोग रास्ता में घूस खाकर, गरीबों को लूट कर, हाँ, और बिजनेसमैन लोग, पॉलिटिक्स लोग, डॉक्टर लोग लूट रहा है कहीं कहीं। ठीक है से हमको क्यों? ये सब माया है मन का। याद रखिए, मन का माया है। डॉक्टर मन का माया, हम सेवा कर रहे हैं। वो सेवा नहीं है, मन में लूट चल रहा है। हम स्कूल पढ़ा रहे हैं। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, भगवान का जो दिल है अंदर बाहर वैसा है। लेकिन आज के लोगों का अंदर बाहर सब खिचड़ी हो गया। सेवा के नाम से, म- मेवा के नाम से जहर दे रहा है। दिखा रहा हम सेवा, लेकिन फंस रहा है माया में। खुद का मन फंस रहा है गंदगी में। खुद का मन कैसे फंस रहा है? कई कारणों से। पुलिस लोग बोलेगा हम देश को सेवा कर रहे हैं, देश को सेवा नहीं कर रहा है। देश को सेवा कर रहा है, लेकिन उसका मन में अंदर गंदगी चल रहा है, वो कोई नहीं देख। लूट मार का, उससे संसार नहीं दीर्घ होगा क्या? पुण्य मिलेगा? तो स्कूल में हम बच्चों लोग को पढ़ा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। चेतना शुद्ध है क्या लोगों का? पढ़ाने का चेतना है क्या? लूट का चेतना है। पॉलिटिक्स लोग हमको देश को सुधारना है, सुधारने का चेतना है क्या? लूट का चेतना है, चोरी का चेतना है। डॉक्टर लोग बनता है, बहुत सारे लोग ईमानदार मन से सेवा का चेतना है क्या? लूट का चेतना है। 10 रुपया का दवा 500 रुपया में देने वाला हम देखे हैं। 10 रुपया का दवा 500 रुपया में देते हुए देखकर हमको चकित हो गया। अरे ये 10 रुपया का गोली 500 कैसे ले रहा है मेरे सामने? हम बोले, तो बोलते है हमको देखने के लिए नहीं लगेगा क्या? बस बैठा हुआ है रोज 500 500 वाला व्यक्ति से 1000 रुपया ले रहा है। एक चिप पैरासिटामोल, एक हेडेक का टेबलेट देके, सर्दी का टेबलेट देके, छोटा सा। ठीक है लेगा, डिग्री लिया है, वो नहीं बोल रहा है। कि बाहर बैठे और लोग भी, मेडिकल लोग भी अलग तरीका से लूट मार चल रहा है। 5 रुपया वाला 10 20 ले सकता है, 30 ले सकता है, नहीं, लूट ही चल रहा है। मन क्लेश में फंस रहा है, खा नहीं सकते हैं। जीवन विनाश हो रहा है। जीवन विनाश हो रहा है, डरा धमका के लूट रहा है। अलग अलग तरीका से लूट रहा है, फंसा रहा है लोगों को। ये खाना में ये है, इतना ताकत है, ये साबुन बनाए, ये कपड़ा बनाए, ये सब में दिखाता जो है उससे कम ही डालता है। दिल साफ है नहीं, क्योंकि लूट है मन। लूट है। दुनिया के सामने बोलता है हम बहुत है, अपने को बड़ाई करता है, लेकिन दिल जानता है अपना कितना है। दिल को समझा। देखिए सही मायने में भगवान का दिल और हमारा दिल, अरहंतों का दिल, हमारा दिल, कितना आसमान धरती फर्क है। शराब बना बना के पाप कर रहा है, ड्रग्स बना बना के पाप कर रहा है, गांजा बना बना के पाप कर रहा है, दारू बना बना के पाप कर रहा है। हम लोग बोलते हैं देखो देखो इधर शराब पी के जीवन विनाश कर रहा है। एक चीज देख रहे हैं, दो चीज देख रहे हैं। गांजा पी के जीवन विनाश कर रहा है, हर तरीका से जीवन विनाश कर रहा है, पाप कर रहा है, दुर्गति का द्वार खोल रहा है। ये जो कारण क्या है? संसार रुकता नहीं है, संसार दीर्घ होता है। कभी कभी ये धर्म जो बोध कर
में धर्म बोध का जो करने का जो स्वभाव उसके मन में है वो चला जाता है। मतलब मन में है निर्वाण पाना है, लेकिन वो निर्वाण से ऊपर ऊपर तैरता है लोगों को करके। धर्म वाला बात ही बताते हैं। अभी एक आदमी आया था एक भंते जी से मिलने के जिला, अनागामी हम हैं, परिवार को डांट रहा है, परिवार के से कुछ बात नहीं करता है, बोलता है हम अनागामी हैं, ध्यान करके अनागामी हो गए। बोलता है तुम बेटा है कितना, परिवार में पत्नी है, दो बेटी है, एक 8 साल का, एक तेरा, करुणा मैत्री नहीं है क्या, खिलाना है देखना है? नहीं नहीं, हमको क्या है, कोई प्राणी है ही नहीं दुनिया में, तो हम लोग इस अनागामी, हम अनागामी हम ऐसा कैसे करेंगे? फिर बोला अनागामी सत्व है ही नहीं, सब ऑटो ऑटो हेतु पर चल रहा है, हम भगवान सत्व नहीं है कैसे नहीं बताया, करके बताने के बाद उसको कुछ भी हम सूत्र पढ़ा है क्या बनते भाई? हम सब नहीं पढ़ते हैं, हम बिना पढ़कर अनागामी में। मन में घमंड, ईर्ष्या, गुस्सा क्या है? अच्छा रूप में बुरा आया हुआ है। अच्छा रूप में क्या आया हुआ है? बुरा। अच्छे लोग फंस रहे हैं इस तरीका से। अभी ध्यानी हो गए हैं करके, अपने को ऊंचा दिखा रहा है, दूसरे को नीचा दिखा रहा है। देखो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कौन है? तुम लोग हमारा धूल जैसा है, नीचा है। छी थू, जा हम बात नहीं करना हमसे, बीवी को बात नहीं करना, पत्नी को बात नहीं करना, बेटी को बात नहीं करना, निकलो हमसे। कितना रो रो के बात किया है। विपස්සना के ऊपर डांट रहा है, हम लोग को डांट रहा है, हर व्यक्ति को डांट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब गलती से यूज कर रहा है। सिखाने वाला सब सही था मेन, लेकर गलत यूज कर रहा है, सही के नाम से गलत। तो इसीलिए वो चीज को हम लोग बोल समझना चाहिए। हम लोग फंसा हुआ चीज में बहुत, मतलब में कभी कभी धर्म बोध के नाम से फंस गए कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, पुण्य का, और कर रहे हैं अधर्म। अन्य देखिए, धर्म का नाम से कर रहा है अधर्म। जैसे अनुकंपा के नाम से हमको दया अनुकंपा है, सच में दया अनुकंपा है क्या? मन से सोचिए। हम देखे कहीं उस बस में, इसको बस में दादी लोग आता है, बूढ़ी लोग आता है, भंते लोग आता है, बैठने नहीं देता है, सीट नहीं। सुंदर लड़की आ गया, 10 लड़का खड़ा हो जाता है, लोग खड़ा हो जाता है, हाँ बैठी बैठी मेरे इधर ही सीट दे। हम अनुकंपा दया दिए हैं, दिखाएं, दया नहीं। अंदर क्लेश काम कर रहा है, लोगों को पता नहीं। दया नहीं, क्लेश काम कर रहा है, क्योंकि मन मायाकारी है। मन हम ही को फंसा रहा है, को फंसा रहा है, हम फंस रहे हैं। क्योंकि ये मन भगवान होते हैं मायूपमा विज्ञाना, ये माया दिखाता है, जादूगर जैसा है विज्ञान। जादू दिखा रहा है असली जैसा, लेकिन असली में जादू असलियत नहीं है, धोखा दे रहा है हम लोग को मन। सही मायने में धर्म, धर्म को लेने के लिए कितना कुछ करना होगा, त्याग मन को, पता है क्या? बहुत करना होगा, बहुत, अगर धर्म का बोध के लिए कदम उठाना है तो बहुत कुछ करना होगा। तो खुद धर्म के नाम से बहुत सारे लोग में वो करता है, करुणा के नाम से, दया के नाम से, दान के नाम से दिखा रहा हम दान दे रहे हैं, लेकिन दान देखिए, सांप पकड़ने वाला हम देखते हैं, सांप पकड़ रहे हैं करके सांप को मार रहा है, 15 मिनट हिला रहा है, डुला रहा है, वो कर रहा है, ठोक रहा है, उसको इसे से कर रहा है, देखो सांप कितना कूदेगा देख। अरे दया है, करना है तो उतना क्या करना, पकड़ लिया तो लेके जाओ और छोड़ दो जंगल में। नहीं, लेकिन सपेरा लोग नचवा नचवा के, मार मार के, फन दिखा दिखा के, ऐसे करके आधा घंटा वीडियो बना के जाएगा। मन में क्लेश काम कर रहा है, दया के नाम से, मदद के नाम से। क्या नहीं हो रहा है? बहुत सारा जगह पे, हर जगह पे क्लेश काम करता है, गंदगी काम करता है। अपने खुद को बहुत उन्नति है करके दिखाना, दिखाता है, लेकिन फंसा हुआ है। धर्म में बहुत उन्नति है करके दिखाता है, लेकिन अंतिम फंसा हुआ है बहुत सारी चीज में। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। कोई लोग जॉब के लिए जाता है, हम देखिए इंटरव्यू लेने के लिए, जो 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 इंटरव्यू में चाहे उसको क्या होता है, टैलेंट है, उस टैलेंट के आधार पे कभी के नहीं मिलता है। घूस दिया तो, या कोई सुंदर लड़की आ गया तो, बहुत सुंदर ज्यादा आ गया तो, अनपढ़ है, हाँ आ जा जा, मेरे बगल में रहना, आ जा आ जा। क्या है? हेल्प के नाम से क्या है? फंसा हुआ है मन। हम हेल्प कर रहे हैं, बेचारा गरीब है करके सोच रहा है, ऊपर से बोल रहा है तुम गरीब है इसीलिए हम तुमको मदद कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना, लेकिन अंदर क्लेश काम कर रहा है, गंदगी, अंदर गंदगी काम कर रहा है, वो नहीं दिखता है। बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है। कोई व्यक्ति, जैसे मैं जैसे मैं कोई गुरु जी, हम लोग भंती लोग आप लोग को बताएं ऐसे मत करो,
या कोई मम्मी पापा, ऐसे मत करो। हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? करके दिखाने के लिए, घमंड से, वो कौन होता है बोलने वाला? हाँ, नकलेस काम करता है, मम्मी को बात को काटने के लिए जबरदस्ती करता है। नहीं है क्या पापा को, गुरु जी को हम नहीं कर रहे बोल रहा है, दिखाई देते हैं आज, करके जबरदस्ती वो करेगा फिर। क्यों? क्लेश मन में काम कर रहा है। मन मम्मी, ऊपर से लगता है कि मम्मी सोच रहे हैं हमको नहीं करें, हम दिखाएंगे, लेकिन अंदर से द्वेष काम कर रहा है, मम्मी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर द्वेष काम करता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, वो सोच रहा है कि हम सहनशीलता कर रहे हैं, सहन कर लेंगे, सहन करके हम कर लेंगे वो काम। ऐसे नहीं होगा, हम लोगों ने काम आपसे नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, हम सहन कर कर लेंगे, हमको आता है करके घमंड से बोल के दो बात, गुस्सा से दिखा कर देखो कैसे नहीं, आप बोल रहे थे नहीं होगा करके बोलता है, लेकिन अंदर क्लेश काम किया, सहनशीलता नहीं बढ़ा। बात वो है, प्रज्ञा मन में लाने के लिए बहुत चाहिए, प्रज्ञा मन में लाने के लिए सुंदर से बहुत कुछ चाहिए। आर्य प्रतिपदा में आना है तो उसको बहुत कुछ वो करना होगा, बहुत कुछ, ऐसे इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ। क्योंकि अरहंत लोग, भिक्षु लोग, स्वभाव लोग, अभी भिक्षु लोग विस्मित है। भगवान बुद्ध के बताएं, में देशना देते हैं कि आर्य प्रतिपदा चार है, ये प्रतिपदा में जो जाएगा तो उसको निर्वाण में पा सकता है, वह प्रतिपदा सुंदर है, आर्य आर्य वंश प्रतिपदा। तो आर्य वंश प्रतिपदा बहुत लोग सुनता था अतीत में, आज आर्य वंश प्रतिपदा के लिए कोई इज्जत नहीं। उस समय अरहंत लोग, पश्चेत बुद्ध लोग, आर्य श्रावक लोग सब उस प्रतिपदा वंश में आता है। तो हम लोग आर्य श्रावक हैं कि नहीं, आर्य प्रतिपदा को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, सोचना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं, बुद्ध, पश्चेत बुद्ध सब लोग इसी प्रतिपदा पे जाता है क्या, अरहंत लोग इसी प्रतिपदा पे जाता है। मुश्किल से में ये प्रतिपदा मुश्किल दिखता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, सरल है। हम लोग बहुत दुख भोग रहे हैं इसको समझने के लिए, लेकिन सरल है प्रतिपदा। क्या भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं, जैसे मैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं अब मैं, आर्य प्रतिपदा क्या है, मिला हुआ भिक्षु लोग है तो मिला हुआ चीवर के बारे में संतुष्ट होता है, उसके बारे में संतुष्ट के बारे में बात करता है, उसके पाने के लिए गलत कदम नहीं उठाता है, उसको दोष देखते हुए, आदि न देखते हुए, अनित्य देखते हुए ग्रहण करता है, यथा स्वभाव देखते हुए। तो सिर्फ वो नहीं, चीवर को, पिंडपात को, शयनासन को, कुटिया को, दावा को, वो सब को मिला हुआ चीज पे संतुष्ट रहता है। इसलिए पहले हम भगवान के बारे में देखिए, क्यों भगवान बुद्ध इस पेड़ के नीचे खुश हो गए, क्यों भगवान बुद्ध राजा के रोज घर जाके खा सकते थे, क्यों भगवान गरीबों को घर गए सब, कभी कभी इधर गए उधर गए सब जगह, देवलोक में सो सकते थे भगवान जाकर, इधर लेकिन भगवान मनुष्य स्वभाव में थे, शरीर में, मनुष्य स्वभाव में, तथा भगवान बुद्ध में संतुष्टि थी, संतुष्टि के बाद प्रशंसा करते थे। उसके लिए पाने के लिए कुछ ऐसा दूसरे को पीड़ा देना, दुख देना या अकुशल करना कुछ नहीं था, आदि न देखते थे। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, मैं अभी समय कितना हुआ, 8 बज के, तो देखिए इसीलिए हम लोग पूरा मन में होना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का स्वभाव हमको सोच नहीं सकते हैं, हम उनके बारे में जीवन सोचिए। भगवान, चलो हम जा रहे हैं साथ में पानी लेके घड़ा में, चलो, हाँ चलो मेरा चप्पल छाता उड़ा के मुझे चलो, हाँ सब हम अलग से हैं, उनको अलग से दिखाना है, हाँ भिक्षु अरहंत लोग सब अलग से आ जाओ, बाकी भिक्षु लोग साइड हट जाओ, ऐसा नहीं था। भगवान परिनिर्वाण पाते जाते समय भगवान बीमार थे, फिर भी आनंद, जाओ पानी लेकर, अभी थोड़ा प्यास लगा है। पहले बोल सकता था लेके आओ लेके आओ, क्यों नहीं लेके आए, ऐसा ऐसा नहीं भगवान के मन में। हम लोग होते तो, हम इतना कर रहे हैं तुम लोग पानी नहीं लेके आ सकता, अपने आप को क्या समझता है, खाना सही नहीं खिलाया, पच नहीं रहा है खाना, कपड़ा नहीं ले आया, सोने के लिए बिछाने के लिए तकिया कम से कम लाना चाहिए, कहाँ सुला रहा है हमको, यही से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन प्रतिपदा, रियलिटी प्रतिपदा अलग है, मार्ग अलग है, क्योंकि संतुष्टि एक ऐसा गुण है भगवान में, तो उसके दूसरा गुण देखने में देखता नहीं है जितना बड़ा संतुष्टि गुण जैसा। ना हम विज्ञान समानुपासित, जो अकुशल को दूर कर सके, कुशल को बढ़ा सके,
जो नहीं बढ़ा हुआ कुशल को ला सके और बढ़ा हुआ कुशल को परिपूर्ण कर सके, वैसा गुण संतुष्टि जैसा बड़ा गुण है वो, संतुष्टि। संतुष्टि से बहुत बड़ा गुण, बहुत फल मिलता है, बहुत चीज होता है। लेकिन आज संतुष्टि नाम का चीज पे धजिया उड़ गया, बहुत ज्यादा धजिया। जगह भगवान बुद्ध 3 महीना जंगल में रहे, पार्ले वन में रहे, साप बिच्छा है, भगवान बुद्ध कुछ नहीं। तो इसीलिए मिला हुआ चीज में खुश हुए भगवान, उसका प्रशंसा की, उसके लिए कुछ नहीं की। आजकल लोग कपड़ा, देखिए आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, हम निंदा नहीं कर, कपड़ा अच्छा पहनिए, लेकिन मिला हुआ चीज पे संतुष्ट है क्या? सोचिए, सोचिए थोड़ा। न इतना कपड़ा है आप लोग पास, कभी कभी तो नहाने के लिए अलग, सोने के लिए अगर अलग अलग कपड़ा, इसके बाद खाना बनाने के लिए, घर में टहलने के लिए अलग कपड़ा, बाहर टहलने के लिए अलग कपड़ा, कॉलेज जाने के लिए अलग, शादी में जाने के लिए अलग कपड़ा, विदेश जाने के लिए अलग कपड़ा, हाँ, और मैं घूमने जाने के लिए अलग कपड़ा, हाँ, तब और मैं ऐसे ऐसे कितना सारा कपड़ा है। लेकिन भिक्षु लोगों को सिर्फ 3 कपड़ा, 3 चीज, वो भी एक जैसा, ज्यादा एक एक्स्ट्रा यूज करता है। तो ऐसा हम लोग सोचना चाह रहे हैं, हमको इतना बेहतर, तो हम संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों हम धर्म प्रैक्टिस नहीं करने वाला है क्या? हम क्यों इतना मांग रहे हैं? हमको ऐसे तो, ऐसे तो मम्मी से लड़ रहे हैं, कितना बच्चा है, मम्मी मेरे सामने रोया, बनते जी धर्म सुनता है आपसे, क्या सिखाते हैं, इतना कपड़ा है फिर भी रो रहा है मेरे सामने, 1,500 रुपया 2,000 रुपया लेके गया, पापा 3,000 कमा ही रहा, 4,000, उसमें से लेके चले कपड़ा लेने के लिए, खुश नहीं है कपड़ा में, रोज नया नया कपड़ा महीना महीना में लेके आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है, संतुष्ट नहीं है, खाना में संतुष्ट नहीं है, मिला हुआ जगह पे संतुष्ट नहीं है, उधार लेके घर बनाएगा, लाखों रुपए लेके, उधार ले लेके शादी करवाएगा करोड़ रुपए दिखाने के लिए। क्यों? अंदर क्लेश काम कर रहा है, मदद नहीं, अंदर क्लेश काम कर रहा है, लोगों को पता नहीं। अंदर अकुशल काम कर रहा है, लोगों को पता नहीं। अंदर अधर्म काम कर रहा है, लोगों को पता नहीं। उस क्या काम कर रहा है, तो इसे बताने के लिए तो घटना अनेक है, अनेक। तो इसीलिए हम अभी, समय खत्म हो गया, बहुत अभी बचा ही, सब ऐसा ही बचा हुआ कारण, आगे का कारण बहुत सारा। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम बात बताएंगे, बस समझ जाइए, बस समझ जाइए कितना विस्मित है। मैं, बहुत सारा भी घटना है लेकिन बाद में बताएंगे। बस हम लोग सोचना चाहिए एक ही चीज, कि हम लोग में आजकल उपासक लोग भी खुश होना चाहिए, भिक्षु लोग आर्य प्रतिपदा पालन कर, क्योंकि संतुष्ट नहीं है तो उससे क्या होता है समझ जाइए। संतुष्ट नहीं होने से, अभी भिक्षु लोग संतुष्ट नहीं है मिला हुआ चीज में, तो एक दूसरे से ईर्ष्या आ रहा है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए मेरा उपासक को कैसे लेगा, मेरा उपासक से कैसे बात करे, मेरा आदमी से कैसे बात करे, आता है मन में ईर्ष्या। मेरा उपासक सीमा है, अभी हमको एक बनते और एक आदमी फोन किया, और बनते हम लोग इसका बनते का चेला है, यहाँ सब सीमा बना हुआ है, ये बनते को यहाँ देखेगा, पैसा वैसा देगा, दान देगा, सेवा करे, यहाँ बच्चे वो देगा, वहां बच्चे वो देगा, इसके अलावा इधर से उधर जाएगा तो लड़ाई हो जाता है, बात, काम बन गया, लड़ाई हो जाता है। अब करे तो क्या करे, ऐसा माहौल बन गया। हम जाएंगे नया बनाने को तो हमको बनाने नहीं देगा कहीं के, क्यों? धर्म से प्यार नहीं है, किसी और चीज से प्यार है, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से प्यार है। हाँ, क्यों घर घर लड़ाई हो रहा है, क्यों देश देश लड़ाई हो रहा है, क्यों? क्यों दिन प्रतिदिन तृष्णा बढ़ रहा है, संतुष्ट नहीं है। क्यों उधार ले रहा है, क्यों चोरी करके नया नया बना रहा है, उधार ले रहा है, गलत कर रहा है, संतुष्ट नहीं है। क्यों व्यभिचार कर रहा है, संतुष्ट नहीं, खुश नहीं अपना बीवी से। क्यों नशा कर रहा है, खुश नहीं अपना खाना से पीना से, खुश नहीं है। खुश नहीं होने से बहुत ज्यादा उसको, अपने को अतुक कंसंग परमहंस है, कभी कभी थोड़ा भी खुश हो गया तो अपने को ऊंचा दिखाता है, हम इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, ऊंचा दिखाता है दूसरे को, निंदा, उसमें फंस गए। मन कहाँ ना कहाँ फंसाता है लोगों को, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सुनने वाला हर व्यक्ति, हमसे लेकर आप तक, सभी लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिसके कारण निर्वाण मार्ग खुल नहीं रहा है सही तरीके से।
तो इसीलिए कहीं फोन में फंसा है, वीडियो में फंसा है, गंदा चीज में, गलत काम में फंसा, उसमें फंसा, वो ईर्ष्या में फंसा, कुशन में फंसा, कहीं ना कहीं फंस कर हम लोग अपने आप को स्पेशल समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, पूरा हम मंगल मैत्री करते हैं और पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग देखिए, भगवान बुद्ध पांच भगवान अभी बोले ही कहाँ है उनके बारे में, बोलने के लिए तो बच ही गए सही। तो इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, हम लोग गुण धर्म बढ़ाना चाहिए, हम लोग सहन में संतुष्ट होकर जीवन यापन करना चाहिए, हम लोग निर्वाण के लिए मौका मिला तो द्वार खोलना चाहिए, मुक्ति का द्वार खोलना चाहिए। आज सोच रहे हैं कि फैसिलिटी इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, अतीत में फैसिलिटी भगवान के पास इतना चमत्कार था फिर भी नहीं किया। तो उस समय फैसिलिटी कर सकता था अपने को, लेकिन नहीं करता है लोग, गुणवान लोग। उनको निर्वाण का मार्ग अलग है, लाभ सत्कार दिखाने का मार्ग अलग है। तो इसीलिए हम लोग निर्वाण मार्ग चुनना है तो बहुत विनम्र बनना पड़ेगा, संतुष्टि बनना पड़ेगा, सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, दया बढ़ाना पड़ेगा, करना और दिल से। तब जाके हम लोग एक आर्य वंश प्रतिपदा में उस बुद्धों को, पच्चिक बुद्ध को, अरहंतों को, संघ का परंपरा में, उस प्रतिपदा में जुड़ पाएंगे, सही मायने में कदम उठा पाएंगे सोता पड़ने के लिए पूरी तरह से। अभी तो पुण्य कर रहे हैं, धर्म सुनकर वो सब फालतू नहीं है, जितना बन रहा है वो सब फालतू नहीं है, वो सब मदद होता है निर्वाण के लिए, कोशिश जारी है। लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन समझाइए मन, और थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, तो पूरा आशीर्वाद है आप लोग को, आप लोग को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, संतुष्ट रखे, गुण धर्म बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्ध।